सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि न्यू मून है कल। ठीक है, कल सेकंड न्यू मून है हमारे 2024 का। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या मेजर शिफ्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स में हमारे लिए निकल कर आएगी। ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, ठीक है। ओके, सो हम कार्ड्स देख लेते हैं और हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहती हूँ ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। जो भी नए लोग इस वीडियो को देखें तो उनको ये चीज़ लाइक क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लाइक रीडिंग होगी ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जनरल होगी। तो हो सकता है कि सभी के साथ कनेक्ट हो, मीन रेजोनेट हो, और हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना। ठीक है, और सिर्फ पॉजिटिविटी ही क्लेम करनी है इन रीडिंग से, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आप इन रीडिंग्स के बिहाफ पे नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये मेजरली उन लोगों के लिए भी होती है जो पे करके अपनी रीडिंग्स नहीं भी करवा सकते हैं, तो उनको एक बेटर माइंड क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, बॉय गर्ल कोई भी इनको देख सकता है। सिचुएशन जरूरी नहीं है कि नो कॉन्टेक्ट जोन हो, सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, तब भी आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ लाइक सभी जॉडिएक रहेंगे यहाँ पर। अगर कोई स्पेसिफिक जॉडिएक हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है सो आई विल क्लियरली मेंशन फॉर यू। ठीक है, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगी कि आप जब मैं ये शफल करूं तो आप अपने पार्टनर को और अपने पार्टनर का नेम आप चैंट करें एटलीस्ट फॉर थ्राइस, ताकि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकूं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद क्लैरिफाई करते करते हम साथ में बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी बताऊंगी मैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर आपके साथ यहाँ पर मैच हो सकते हैं, तो नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे थ्रॉट चक्रा नंबर 5। एंड उसी के साथ है यहाँ पर मैनिफेस्ट नंबर 1। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे है मूव नंबर 7। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं। अब मुझे और 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से है। ठीक है, हीलिंग बिगिंस। ठीक है, इसको 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी हम बोलते हैं। ओके, उसी के साथ मैं यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स लेना चाहूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे है नंबर 5, नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 6। ठीक है, कैंसर एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द थिंकिंग वुमन नंबर 47। 7 + 4 is 11, 1 + 1 is 2। ठीक है, उसी के साथ है हमारा डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। ठीक है, ओके, सो 34, 4 + 3 is नंबर 7। 7 नंबर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मास्टर नंबर 77 अभी तक हमें मिल चुका है। मैं थोड़े से कार्ड लाइक एडजस्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, और एक कार्ड मुझे और चाहिए। उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। मास्टर नंबर नहीं, मैं कहूंगी लाइक एंजल नंबर 777 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे ऑल टाइड अप की एनर्जी है। ठीक है,
मैं कार्ड्स को कैसे ही अरेंज करूँ? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मेरे पास जगह कम पड़ जाती है। ठीक है, मैं कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ आपके लिए, ताकि मैं इस कार्ड को भी रख सकूँ। मुझे ना कोई डेक मतलब वैसे नहीं लाइक रखना नहीं है उस तरीके से। ठीक है, ओके। सो लास्ट ऑल टाइड अप का एनर्जी है, तो आई विल जस्ट एडजस्ट इट हियर। ठीक है, सभी कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा-सा कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, सो थोड़ी डेप्थ में रीडिंग मैं करूँगी, इसीलिए अम, और उसी के साथ मैं यहाँ पर एक्शन के लिए इन कार्ड्स को यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये तो फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ हो गई हमारे लिए। ठीक है, स्पेस कम पड़ेगा, मैं बॉटम ऑफ द डेक को यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सभी के लिए नॉर्मल हो जाएगा ये अब। ठीक है, नाउ इट्स फाइन। मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम इनको एक साथ। ठीक है, गो आउटसाइड। ठीक है, गो आउटसाइड की एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर। गो आउटसाइड। फिर है हमारे पास नथिंग टू वरी अबाउट। उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये कार्ड पता है फ्रिक्वेंट निकल कर आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे लिव योर पैशन। उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज नियर। और उसी के साथ हमारे पास टू कार्ड्स है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स। और उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जीज। ठीक है, एक कार्ड मुझे और चाहिए, बस एक कार्ड। ठीक है, सो वी डू हैव अट्रैक्शन राइट हियर। ठीक है, अट्रैक्शन की एनर्जी हमारे पास निकल कर आई है। ओके, ठीक है। सो अब हम अपना और बॉटम ऑफ द डेक से सेपरेशन है हमारे पास, तो ये तो हमें पता ही है कि लेकिन एक कार्ड मुझे और दिखा। होप यू सी दैट यूनियन। ओके, पावरफुल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की एनर्जीज बहुत हैवी हैं। ठीक है ना, आज की एनर्जीज यस आर एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक को करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस हीलिंग बिगिंस इज राइट हियर। ओके, व्हाई दिस हीलिंग बिगिंस इज राइट हियर। सबसे पहले तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ, देखो एक ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पर। द सन का कार्ड है, मैंने बोला था ना ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, मेजर चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। हार्ट चक्र स्टेबिलिटी में आता हुआ दिख रहा है। मेजर सेंस आउट में अगर पास्ट वाली एनर्जी में अगर यहाँ पर आपका पर्सन इफ फील और लाइक फेल्ट कि मतलब एक चीज होता है ना कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस, बहुत ज्यादा मतलब कि एक होता है ना बिल्कुल डाउन लेवल फीलिंग, मतलब बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल वाली जो एनर्जी होती है, जहाँ पर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाइक टेक केयर ना करना, उसकी हैपनिंग्स में ना रहना, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ ना, तो अब एक न्यू बिगनिंग, मतलब एक थॉट प्रोसेस में इस न्यू मून पे एक जॉय, मतलब कि मैं अट्रैक्ट करते हुए उनको देख रही हूँ। इफ दे like if they are not ready till yet to टेक इनिशिएट ऑन समथिंग, और मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, सो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, दे आर गैदरिंग दैट मच स्ट्रेंथ टू फेस यू बैक अगेन। मतलब ये वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस आउट में दिख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर रिकंसिलिएशन को क्लेम आउट कर रहे हैं, क्योंकि उसी के साथ मुझे चैरियट की एनर्जी भी यहाँ पर दिख गई है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल सकती हूँ जहाँ पर कम्युनिटी इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। और एक पर्टिकुलर सेंस आउट में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का।
थॉट डिफरेंस भी हो सकता है, थॉट प्रोसेस में लाइक डिफरेंसेस आप दोनों के हो सकते हैं। एक ना मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पर फ़ील हो रही है आप लोगों की यहाँ पर रीडिंग्स करते हुए कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग या इस चीज़ को लेकर हुआ है कि समव्हाट ऑफ मैनर आप दोनों का थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता है, आप दोनों मतलब कि उसी वजह से मतलब एक चीज़ होता है ना कि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन थॉट प्रोसेस मैच आउट ना होने पे मतलब पता है क्या चीज़ है? योर पर्सन वांट्स टू रूल ओवर द सिचुएशन तभी यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे देखने के लिए मिल रही है। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक पर्टिकुलर फैक्टर में उनको ऐसा लगता है कि अगर देखो ध्यान उनका अभी भी आपके ऊपर ही है, ठीक है? अभी भी अगर यू बोथ आर नॉट इन कम्युनिकेशन तो वो कहीं न कहीं से आपको लाइक स्टॉक तो कर ही रहे हैं, माइट बी फ्रॉम सोशल मीडिया मतलब कहीं पर भी आपके साथ लाइक कनेक्टेड हो सकते हैं बट सिचुएशन इज़ कि उनको ऐसा लगता है कि बनती नहीं है मतलब कि एक देखो एक एडजस्टमेंट वाली एनर्जी आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैच्योरिटी यहाँ पर आपका पर्सन मोस्ट प्रोबेबली इस न्यू मून पर अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर वो एक अपना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेजर टर्म्स में अम, लाइक एक होता है ना मतलब एक मैच्योरिटी वाला एनर्जी कि फीलिंग्स यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा मतलब एक-दूसरे के लिए मतलब बहुत अच्छी हैं, मतलब वी लव्स टू लाइक यू नो स्पेंड टाइम विद ईच अदर। थॉट प्रोसेस में अगर नहीं आ रहा है, तो एक-दूसरे की पर्सनैलिटी को भी तो समझना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चेंज मैं आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस आउट में देख रही हूँ, कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के होने के जो चांसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस न्यू मून पर। क्योंकि आपके पर्सन के मतलब एक होता है ना अगर एक बिल्कुल लो सेंस में थे, अगर बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे थे, सो नाउ ऑल ऑफ द सडन ये जो न्यू मून होगा, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉयफुल वाली एनर्जी होगी। या तो एक चीज़ भी बोल सकते हो सन का कार्ड है, पॉज़िटिव एनर्जी हमें देखने के लिए मिल रही है, लियो साइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी है, कैंसर साइन है हमारे पास यहाँ पर और हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसमें से कोई ना कोई ज़ोडिएक या तो आपका या तो आपके पार्टनर का यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि या तो उनके इमोशंस इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे सो दे विल जस्ट ट्राई टू मीट और दे विल जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट। हो सकता है ऑल ऑफ सडन दे विल जस्ट केम एट योर प्लेस और लाइक ऑल ऑफ सडन एक लाइक कन्वर्सेशन लाइक होने का मतलब कि हैपनिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट बोल सकते हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा स्टेबल ना हो, बट येस पॉसिबिलिटीज़ कम्युनिकेशन की इज़ सो मच ट्रू, ये वाली एनर्जी मैं बोल सकती हूँ। ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस में आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ऑल टाइड अप राइट हियर और ऑल टाइड अप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 5 नंबर की एनर्जी है। येस, ऑल टाइड अप ये एनर्जी क्यों है? एक एनर्जी मुझे अट्रैक्ट हुई है, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन को देखने के बाद ही उस चीज़ को मैं बोलूँगी। ठीक है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। इट इज़ समथिंग येस देखो एम्प्रेस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ पर निकल कर आई है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट बोलूँगी कि ना आपके पर्सन ने ना मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपके पर्सन ने बहुत कोशिश करी है आप मतलब इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, ये आप लोगों को सभी को पता है जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत कोशिश करी है, छोटी-छोटी चीज़ों के मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को भी इतना ज़्यादा पास्ट की सिचुएशन के साथ ऐड ऑन किया है, जिसके चलते उन्होंने एक ऐसा आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि चीज़ें तो चल ही नहीं रही हैं, चीज़ें तो बन ही नहीं रही हैं। बट अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है ना कि जब आप दोनों इतने लॉन्ग टाइम से अगर आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, तो उसके बाद भी अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? योर पर्सन वांट्स टू मूव ऑन क्योंकि उनके पास अपने थॉट्स हैं यहाँ पर, वो उनके ऊपर वर्कआउट करना माँग रहे हैं। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ आप लोगों की कुछ मेमोरीज़ हैं जो फिर भी वहाँ पर उनके माइंड में फ्लक्चुएट हो रही हैं, जिनको मतलब सोचने पे ना इंसान मजबूर हो रहा है। मतलब एक होता है ना एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन मतलब कि
इस तरीके से। और एक वो जो मेमोरीज़ होती हैं वो कुछ नेगेटिव मेमोरीज़ नहीं है। मैं ये नहीं लाइक कहूँगी कि आपका लाइक पर्सन ये याद कर रहा है कि आपने उनको गुस्से में क्या बोला या गुस्से में ऐसा कहा या वैसा कहा। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट टर्म्स में मैं बोलूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर ना मेरे को एक पावरफुल चीज़ है, देखो डेविल भी दिख रहा है और लवर्स भी दिख रहा है, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा कांस्टेंट टर्म्स में ट्विन फ्लेम लाइक एनर्जी हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर, जहाँ पर योर पार्टनर वांट्स टू मैरी विद यू, लेकिन आपका पर्सन एक इमेच्योर बिहेवियर के चलते इतना ज़्यादा हार्श हो जाता है ना, कि वो चीज़ वहाँ पे वर्कआउट ही नहीं कर पाती है। मतलब उनको पता ही नहीं चलता है, मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में डिले क्यों आ रहा है? योर पर्सन वांट्स टू मैरी विद यू, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है कि उनके एक्शंस इतने ज़्यादा हार्श होते हैं कि यू आर नॉट एबल टू बिलीव कि वो ये चीज़ रखना भी चाहता है या नहीं रखना चाहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब न्यू मून पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में मैं कहूँगी कि इस न्यू मून पे अब आपके पर्सन अपने फ्लॉज़ को कंटिन्यूअसली विजुअलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, जिसके मतलब जिसके ऊपर अब उनको कैसे काम करना है, ये चीज़ उनके थॉट प्रोसेस में डेवलप होना शुरू होगा। तो मतलब दे विल बी लाइक कि यार मैं मतलब कि निकलना माँग रहा हूँ या निकलना माँग रही हूँ, आगे जाना माँग रहा हूँ, जाना माँग रही हूँ, लेकिन चीज़ें दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं, समथिंग लाइक दिस ओनली। इसलिए थोड़ा-सा डिले भी आ रहा है ना, क्योंकि देखो सेपरेशन जब ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, इट इज़ सो मच ट्रू कि सामने वाला इंसान नहीं है इतना ज़्यादा एप्रोप्रिएटली इमोशनली कनेक्टेड, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बट माइंड में थॉट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड है व्हेन दे विल जस्ट स्टार्ट दी मतलब स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पावरफुल सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में बनी हुई है। ठीक है ना? पावरफुल, पावरफुल मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस थ्रॉट चक्रा इज राइट हियर। थ्रॉट चक्रा क्यों है यहाँ पर? क्या कम्युनिकेशन क्लियर होने वाला है? प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है हाई प्रेस्टेस वाली एनर्जी। मैं ये चीज़ बोलूँगी इस न्यू मून पे बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है और उस चीज़ पर यहाँ पर कोई पावरफुल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट या मतलब स्टेबिलिटी आपको एक रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है इस न्यू मून के आसपास आप दोनों का, मतलब आप दोनों की फैमिलीज़ मिल सकती हैं। ऑल ऑफ द सडन ये एनर्जी पिक हुई है मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेजर सेंस आउट में पहले आप दोनों के बीच में उस पर्टिकुलर कंसेंट के ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, पाइसेस एनर्जी है मेरे पास यहाँ पर। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैंग्ड मैन भी हो गया ना, पाइसेस बोला मैंने। तो मेजर सेंस आउट में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि देखो एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टर्म्स में आपका पर्सन वो चीज़ें, वो इमोशनल आप लाइक वो इमोशंस आपके सामने रख सकता है, रखेगा ही रखेगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जो एक होता है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं आपके पर्सन के माइंडसेट में, जिस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मेजर स्टकनेस आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि योर पार्टनर वांट्स टू सेलिब्रेट दिस रिलेशनशिप विद यू। उनको इस चीज़ को कहीं न कहीं खत्म करना ही नहीं है, लेकिन पास्ट कर्माज़ है ना जो आप दोनों के, जो कार्मिक है, जो कार्मिक पैटर्न्स है, वो रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि पता है क्या चीज़ हो रही है? आप लोग, मैं दोनों की बात करूँगी यहाँ पर, आप दोनों अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप दोनों को अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। आप दोनों अपने फेमिनिन टर्म्स में अपने-अपने ऑफर्स को बस पकड़ के बैठे हुए हो। कोई ऑफर नहीं कर रहा है ना सामने वाले को, तो ऑफर का अचार थोड़ी ना डालोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। कम्युनिकेशन सरफेस पर आती हुई दिख रही है और मेजर सेंस आउट में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो फ्रीक्वेंट टर्म्स में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी हिडन इमोशंस हैं, वो सरफेस पर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस मैनिफेस्ट इज राइट हियर। मैनिफेस्ट क्या क्लेम कर रहा है डिवाइन यहाँ पर? क्या मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हुई दिख रही है यहाँ पर? मैनिफेस्ट को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ एम्प्रेस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ना मैं ये चीज़ बोलूँगी अभी के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे पास, लियो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अभी तक की रीडिंग में, बाकी सभी ज़ोडिएक साइंस है। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ना, आप लोग ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेजर टर्म्स में, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में बनी हुई है, हो सकता है आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो
और आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन फिर भी आप इतना ज़्यादा क्लेम कर रहे हो, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि दैट पर्सन विल जस्ट चूज़ यू, तो ये एनर्जी आपको सरफेस पे देखने के लिए मिलेगी। मैं अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं लाइक विजुअलाइज़ कर पा रही हूँ, मतलब ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ समवेयर ना, आउट ऑफ द ब्लू मून एक बहुत फ्रीक्वेंट यहाँ पर मतलब कि अम, एक वो कम्युनिकेशन, एक मीटिंग होती हुई यहाँ पर दिख रही है, जिसमें इस न्यू मून पे ऐसा कुछ होने वाला है कि जिस तरीके से आपका पर्सन ना अपने पास्ट मतलब जो भी उनका थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर रिलेशन है, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हाउ मच दे आर सफरिंग, कितनी चीजें उनके साथ खराब हो रही हैं, या क्या चीजें वो इस रिलेशनशिप में ठीक करना चाहते हैं। इस चीज के ऊपर ऑल ऑफ सडन यहाँ पर कम्युनिकेशन बनता हुआ दिख रहा है। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई ऐसा माइंड में थॉट प्रोसेस यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते योर पर्सन विल जस्ट स्टार्ट चूजिंग यू ओनली। मतलब एक होता है ना, एक पॉजिटिव साइड दिखना शुरू हो जाती है किसी इंसान को, वो वाली एनर्जी। मतलब आप लोग इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपके सामने आए, आपको अपॉलॉजी दे, आपके साथ ये जो नेगेटिव जो एक फेज आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप में चल रहा है, उस रिलेशनशिप मतलब उस फेज को खत्म करे, मतलब कि आपको वो बातें कहें जिससे कि आपका पीस ऑफ माइंड स्टेबिलिटी में आए। तो ये चीजें होती हुई दिख रही है। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखने के लिए मिल रही है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका इन फ्यूचर रियूनियन है ही है, और मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। इस ईयर एंड तक शायद बात एक कमिटमेंट या मैरिज तक भी पहुंच सकती है। बस ये नेगेटिव फेज है जहां पर आप दोनों को बहुत इक्विवेलेंट तरीके से एक दूसरे को समझने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज सो मच ट्रू। मतलब कि ये चीज, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ ये चीज मतलब आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी, इसलिए आप दोनों एकदम से ऐसे सेपरेशन में चले गए हो। ठीक है, ओके, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस मूव इज राइट हियर। क्या पॉजिटिव मूव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है? प्लीज डिवाइन गाइड मी। मूव को हमारा कर रहा है 3 ऑफ स्वर्ड्स, और उसी के साथ ओ माय गॉड यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन, एक बेसिक सेंस आउट में मैं ये चीज बोलूंगी, आप लोगों को ना इस न्यू मून पे कॉन्वर्जेशन मतलब रिसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग काफी टाइम से एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर की साइड से, इस फुल मून लाइक इस न्यू मून पे उनको ये कम्युनिकेशन रिसीव होने के बहुत चांसेस है। और ये चीज पता है मैं क्यों कह रही हूँ? और ये चीज तब होगा जब आप बिल्कुल लोएस्ट फेज पे होगे ना अपने इमोशंस के। मैं कह सकती हूँ कि बहुत रो रहे हो, मतलब मैं ऐसा विजुअलाइज कर सकती हूँ, यू आर जस्ट क्राइंग आउट हार्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्डली यू आर जस्ट क्राइंग, और आपका मन बहुत ऐसा मतलब बैठा जा रहा है या समथिंग इस तरीके से, और ऑल ऑफ द सडन यू विल जस्ट सॉ योर मोबाइल स्क्रीन एंड द नंबर इज लाइक फ्लैशिंग आउट देयर। मतलब ये चीज यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की ना कंफ्यूजन यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है। न्यू मून दिख रहा है ना आपको? न्यू मून in Libra, that is the energy of like justice card of tarot ना। तो यहाँ पर जस्टिस सर्व होता हुआ दिख रहा है मेजर टर्म आउट पे। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है, और थर्ड पार्टी का कोई भी इम्पैक्ट है तो वो यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका पर्सन कहीं पर अपने फ्रेंड्स या अपने मतलब फैमिली भी हो सकती है, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर अगर वो बिल्कुल ही एक डाउन एनर्जी में है, तो वो एनर्जी वहां पर लाइक बर्स्ट आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। ठीक है, और न्यू बिगनिंग के लिए मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज राइट हियर। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज राइट हियर। ठीक है, यहाँ पर एट ऑफ लाइक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक चीज मैं बोलूंगी, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को अगर यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँ तो 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी कर रही है। आपके पर्सन ने अगर अपने फाइनेंसेस के चलते, अपने पीस ऑफ माइंड के चलते, और अगर अपनी पर्सनल लाइफ के सेटलमेंट या बैलेंस के चलते, आप लोगों को पता होगा कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं। फाइनेंसेस भी अगर ना पता हो तो यू मस्ट नो कि सिचुएशन क्या चल रही है, डू दे आर लाइक स्टेबल इन देयर लाइक करियर और फाइनेंसेस और व्हाटसोएवर द थिंग इज राइट हियर। अगर आपके पर्सन का यहाँ पर मतलब कि ये सिचुएशन है कि आपका पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, स्टेबल स्टेबल है बट
लाइक सैटिस्फाइड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सेंस आउट में इस न्यू मून पर ऑल ऑफ द सडन आपके पर्सन का कमबैक होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या चीज है ना, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स आप दोनों के पास ही है एक दूसरे को ऑफर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये उस पर्टिकुलर सेंस आउट में इस न्यू मून पर यहाँ पर ऑल ऑफ द सडन कमिंग बैक वाली एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है ना, मतलब हीलिंग और हैप्पीनेस की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो एक न्यू लाइक न्यू स्टार्ट यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। मतलब आप अपने ब्लॉकेजेस, मतलब एक डोर है जो ब्लॉकेजेस का है, उसको ओपन करते हुए दिख रहे हो आप दोनों। तो वहां पर आपके एक रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर आपका पर्सन अपनी बाकी की लाइफ को सेटल करके आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। या तो ये माइंडसेट उनका होगा कि नहीं बस अब मुझे कर लेना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम राइट हियर, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, क्योंकि एक ऑफर भी, मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, मैजिशियन वाला एनर्जी मैं कह रही हूँ ना, मैजिशियन इज द पर्सनैलिटी विच हैज एवरीथिंग ऑन द टेबल, मतलब कि ये वाला चीज है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर हर चीज है उनके पास, मतलब दिस पर्सन इज स्टेबल, दिस पर्सन इज वाइज, दिस पर्सन इज पावरफुल, मतलब किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए या किसी भी चीज में स्टेबिलिटी को लाने के लिए एक इंसान की लाइफ में उसके अदर एलिमेंट स्टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी मतलब कि आपकी लाइफ में कोई स्टकनेस होती है या आप कोई पर्सनल हीलिंग या रीडिंग के लिए मतलब आते हो कहीं पर भी हमारे पास, जब भी कंसल्ट करते हो तो हम कहते हैं सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाओ, क्योंकि आपके अदर फैक्टर्स को स्टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके अदर फैक्टर्स ही स्टेबल नहीं होंगे तब तक आप अपने किसी एक पॉइंट ऑफ एरिया पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब भी हमारी लव लाइफ होती है ना, तो लव लाइफ में दो जने इंडिविजुअली एक साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा करियर होता है, हमारे फाइनेंसेस होते हैं, हमारी सेल्फ लव होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है ना, तो उस चीज को हम अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना है, आपके पार्टनर का पार्टनरशिप आपको मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर वहां पे पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब लाइक अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उन चीजों के ऊपर काम करो जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस थिंकिंग वुमन इज राइट हियर, थिंकिंग वुमन क्यों है यहाँ पर। ओके, इस पर्टिकुलर कार्ड को देख के ना मुझे एक बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो आपका पर्सन बुक्स बहुत रीड करता है, ठीक है, या तो योर पार्टनर इज स्टडिंग, किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, या तो योर पर्सन विल जस्ट कंटिन्यूअस रीडिंग योर ओल्ड कॉन्वर्जेशंस, मतलब इस न्यू मून पे, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी बहुत कांस्टेंट है और इसको क्लैरिफाई कर रहा है द स्ट्रेंथ का कार्ड, और उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर पावरफुल साइंस में अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ ना, तो यहाँ पर आपका पर्सन सोच के, मतलब बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस, मतलब अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हो रही है ना, मतलब यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में एक बहुत ज्यादा मेजर क्लैरिटी डेवलप होती हुई दिख रही है आपकी तरफ। मतलब जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हो, जो मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है कि जिस चीज पे आपका पर्सन का माइंडसेट चलना चाहिए था ना, अब उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके पार्टनर का माइंडसेट यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचे, तो यस, नाउ दे आर डूइंग द सेम, ठीक है ना। तो एक लवर्स की एनर्जी देखो, स्टेबिलिटी अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। योर पर्सन विल बी लाइक, यार कितना अच्छा रिलेशन था ना मेरा, कितना पावरफुल चीज थी मेरे पास में, लेकिन मैंने उसको अपनी बचकानी हरकतों के चक्कर में उसको मैंने खो दिया, समथिंग इस तरीके से। तो ये फैक्टर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है कि इस चीज को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए एक स्ट्रेंथ डेवलप होती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस आउट में, ठीक है ना। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस गॉडेस ऑफ द मून इज राइट हियर, गॉडेस ऑफ द मून क्या हेल्प कर रही है यहाँ पे, क्या हीलिंग प्रोवाइड हो रही है। आपने अपने पार्टनर को, अगर वो इमोशनली बहुत डाउन है, ब्रेक डाउन वाली एनर्जी अगर उनकी इस टाइम है ना, उनको आप मून हीलिंग दो। मून हीलिंग मतलब आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो और जस्ट ट्राई टू सेंड देम द वाइट लाइट जो आपको मून से मिल रही हो। ये बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, वरना इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। गॉडेस ऑफ द मून को यहाँ पर कर रहा है द एम्परर वाला एनर्जी, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स। ये देखो
सारे फैक्टर्स यहाँ पर मतलब कि एक के बाद एक स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि इस मतलब कि पावरफुल मून एनर्जी में ना, ये जो न्यू मून वाली एनर्जी है, यहाँ पर वाइट हीलिंग अगर आप करते हो अपने पर्सन की, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में वो अपने एक्चुअल सेल्फ में निकल कर आएंगे। हमने यहाँ पर एम्प्रेस देखी थी, अब हमें यहाँ पर एम्परर भी देखने के लिए मिल गया, ठीक है ना। तो एक परफेक्ट कपल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो बेसिक टर्म्स में अगर आपका पर्सन, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी अगर इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी में नहीं है, तो यहाँ पर वो मैस्कुलाइन एनर्जी अब स्टेबिलिटी में आती हुई दिख रही है। अब उनका माइंडसेट क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब वो अपने अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन सब कुछ शो आउट करने के लिए एक जस्टिफाइड एनर्जी में सरफेस पर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो न्यू मून होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में मैं बोल सकती हूँ। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस गो आउटसाइड इज राइट हियर। गो आउटसाइड हमें क्या क्लैरिफाई कर रहा है? गो आउटसाइड हमें यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है और द फूल्स वाली एनर्जी है। आपके पर्सन ना, एक चीज है, आपके पर्सन ने ना पहले ना नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अट्रैक्ट किया है। मतलब जो भी लोग उनको बोल रहे हैं, वो उस चीज को सुन रहे हैं, और उन चीजों को सुनने के बाद में यहाँ पर देखो मुझे एस ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी भी दिख रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेंस आउट में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, अब वो उनका थॉट प्रोसेस यही डेवलप होता हुआ दिख रहा है कि अब मुझे इस ट्रैप में से बाहर निकलना है। अब मुझे एक स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। मतलब कि ये वाला चीज है, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आपका पर्सन बैठा हुआ था ना, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अगर उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ा हो, वो वहां पर अब उस पर्टिकुलर पावरफुल फैक्टर में निकल कर ना, अब यहाँ पर दे विल बी लाइक, क्योंकि देखो अब उन्होंने दूसरों की बात सुनी, हाउ दे आर जस्ट अलोन, मतलब कि कोई भी नहीं दिख रहा है ना हमको उनके आसपास में। तो एक पर्टिकुलर फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करी जाए कि जिन लोगों की बातें सुनी थी या जिस थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करके दे जस्ट चोज टू लेफ्ट यू ना, आज वो भी नहीं है उनके साथ में। ये चीज मैं बहुत ज्यादा लाइक पावरफुल सेंस में बोल सकती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग नाउ दे विल जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट ट्रैप्ड एनर्जी। एक ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ मैं बोल सकती हूँ, निकलेगा, एक इमेच्योरिटी सी एनर्जी निकलेगी, बट उसका आउटकम आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी एडमायर करते हुए दिख रहे हो, अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ दिखेगा, एक प्रैक्टिकल डिसीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन अब एक ट्रैप में से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आपका पर्सन यहाँ पर अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है, विच इज सो ट्रू, सो गुड, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस नथिंग टू वरी अबाउट। ये कार्ड क्यों है यहाँ पर? नथिंग टू वरी अबाउट को मैं बोलूंगी नाइट ऑफ लाइक 9 ऑफ कप्स, और उसी के साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। एक ना पॉजिटिविटी सरफेस पर आती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर क्लेम होती हुई दिख रही है। मतलब अगर आपका पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आपको उनको कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मतलब एक होता है ना, साथ रह के देख लिया, दूर रह के देख लिया, थर्ड पार्टी में रह के देख लिया, लोगों की बातें सुन के देख ली, अब एक कंक्लूजन यहाँ पर सरफेस पर आता हुआ दिख रहा है। दे विल बी जस्ट स्टार्ट एडमायरिंग, यार मैं कितना खुश रहता था या खुश रहती थी ना, मैंने ये चीजें क्या मेस्ड अप करी हैं यहाँ पर। मतलब मैरिड लाइक कपल्स के लिए भी बोल सकती हूँ मैं। अब वो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज को। अब वो इस चीज के लिए बिना कुछ सोचा समझा कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना, देखो सोचा समझा जो एक्शन होता है ना, वो माइंड प्लानिंग्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या चीज है, अब बिल्कुल कुछ कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, जस्ट स्टार्ट अप्रोचिंग, ये वाला चीज है। अपने चीजिंग वाली एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी अपने पर्सन की, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन इज राइट हियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, थर्ड पार्टी से ना डरा मत करो। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, फैमिली, फाइनेंसेस, जो भी आउटसाइड ब्लॉकेजेस होते हैं ना, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला जाता है। प्लीज डिवाइन गाइड मी थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी निकल कर आ रहा है, अब यहाँ पर 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। इस बार मैं ये चीज बोलूंगी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 6 ऑफ स्वर्ड्स भी मुझे दिख रहा है। देखो बैक टू बैक पावरफुल एनर्जीज हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लैशेस हुए थे, आपका बिल्कुल बेस ही डिस्ट्रॉय हो गया था, अब ये थर्ड पार्टी ही आपका एक रीजन बनेगी जब आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा, जब आप दोनों इस बैलेंस वाली एनर्जी में निकल कर आओगे, जब आप दोनों इस एक स्टेबल लाइक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एडमायर करोगे। थर्ड पार्टीज ना हमेशा कार्मिक होती हैं, समझे। कार्मिक हमेशा, जब भी कोई कार्मिक पैटर्न हमारी लाइफ में आता है ना, तो हम वो कार्मिक पैटर्न हमें क्लैरिटी देने के लिए ही आता है हमेशा लाइफ में। तो थर्ड पार्टी से इतना ज्यादा इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं होती है।
जबकि आपको पता है कि यू आर द राइट पार्टनर और आपका लाइक पर्सन हाउ मच दे आर इन लव विद यू, ये वाली चीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस, लिव योर पैशन इज राइट हियर। लिव योर पैशन क्यों है यहाँ पर, लिव योर पैशन में मैं ये मतलब ये चीज बोलूंगी, द हैंग्ड मैन की एनर्जी है और एट ऑफ लाइक मतलब पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। तो एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट मैं यहाँ पर बोलूंगी, लिव योर मतलब लिव योर पैशन को यहाँ पे द हैंग्ड मैन की एनर्जी वो कर रहा है ना, मतलब उन्होंने इस चीज से दूर हट के अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देने का ट्राई किया है, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव टर्म्स में वहां पर उनको वो माइंड स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, बहुत स्टकनेस है, मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, फिर भी वो जॉय फील नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो इस स्टकनेस में से बाहर निकल के इस मतलब कि ना कुछ चीजें होती हैं, मतलब पता है क्या चीजें होती है, देखो जब भी हमारा पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील करना स्टार्ट कर देता है या कुछ भी चीजें यहाँ पर हैपनिंग्स में आनी स्टार्ट होती है, वो एक कार्मिक फेज होता है हमारा, वो कार्मिक फेज हमें रिलीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या चीज है ना कि अब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आना स्टार्ट होगा, यार ये ही तो चीज है ना जहाँ पर मुझे मेहनत करनी है, मैं इधर उधर क्यों घूम रहा हूँ या इधर उधर क्यों घूम रही हूँ। वो वाली चीज यहाँ पर देखो, सेवन ऑफ पेंटिकल लाइक मतलब सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ गई है ना। आपका पर्सन है थोड़ा सा ना फिसला हुआ इंसान, बुरा मानो चाहे भला मानो, आपका इंसान है फिसला हुआ इंसान, उसको खुद ही नहीं पता उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, तभी उसने इस रिलेशनशिप का ये हाल कर रखा है, देखो मतलब मेहनत कर रहे हो दोनों के दोनों, लेकिन फिर अपनी कुछ ना कुछ छोटी सी हरकत सब बर्बाद, मतलब ये वाला एनर्जी है। मतलब अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी इतना कोई पावरफुल एनर्जी, लेकिन ये चीज बोलूंगी कि हाँ समझ में सब कुछ आ रहा है इस इंसान को, ठीक है ना, इसलिए ये इंसान इतने वक्त से आपको फेस ही नहीं कर पा रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लाइक ट्विन फ्लेम इज नियर राइट हियर। ट्विन फ्लेम एक्वेरियस, द स्टार की एनर्जी हमारे पास निकल कर आई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लाइक अब रियूनियन का टाइम है, देखो साफ सीधी बात बोलूंगी, अब रियूनियन का टाइम है। अब एक मेजर बैलेंस यहाँ पर मतलब स्टार की एनर्जी दिख रही है ना, सैटर्न यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 17 का मतलब 17 है ना कार्ड का नंबर, तो 1+7 इस 8 नंबर, सैटर्न एनर्जी है, कर्मा रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, रियूनियन यहाँ पर क्लेम होता हुआ दिख रहा है। आपका पर्सन आपको खुद अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हालत ये है उसकी, सो नहीं पा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, 24 घंटे दिमाग में सिर्फ थॉट्स ही चल रहे हैं, मतलब एक होता है ना दिमाग फटने वाली हालत में आ गई है इस इंसान की। क्लेम करो इन चीजों को, ठीक है ना, एक एक तरीके से ना आपको जस्टिस मिलना चाहिए, समझे, आपको ना चीजों मतलब ये कोई इतना ज्यादा आपका मेंटल पीस खराब नहीं कर सकता, और फिर भी आप इस मतलब इस इंसान के लिए रीडिंग्स देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, गोली मार दो ऐसे इंसान को। ठीक है, ओके। सो ओके, सो लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स, क्या मतलब लेसन्स एंड हीलिंग्स इस न्यू मून पे मिलते हुए दिख रहे हैं। केयरिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मतलब केयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक केयरिंग एनर्जी निकल कर आई है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस यहाँ पर हील होते हुए निकल कर आए हैं। ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये मतलब लेसन आपका पार्टनर सीखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप एडमायर करते हो ना अपने पार्टनर को, जिस तरीके से आप प्यार करते हो अपने पार्टनर को, ऐसा प्यार कोई नहीं करता उनको, ये क्लैरिटी उनको देखने के लिए मिलेगी। या तो कोई ना घर का बुजुर्ग होगा, कोई घर का बड़ा होगा जो आपके पार्टनर को समझाता हुआ दिख रहा है इस न्यू मून के आसपास ना, जिसके चलते पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर हो सकती है, जिसके चलते वो एक्शन देंगे आपकी तरफ पे, ठीक है ना। ये देखो 9 ऑफ स्वर्ड्स है ना, या तो इस बार ये न्यू मून पे ये पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सिचुएशन शेयर करेंगे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा किया, ये टावर का कार्ड ना बार बार गिर रहा है मेरे हाथ में से, मतलब मैंने ऐसा कर दिया, मेरी ये गलती थी, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा, तो एक गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है आपके पार्टनर को। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस बैलेंसिंग एनर्जीज आर राइट हियर। यिन एंड यांग होता हुआ दिख रहा है, रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर मेच्योरिटी यहाँ पर सरफेस पर आती हुई दिख रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना अपने ये सो कॉल्ड ऑप्शंस के चलते अपना घमंड छोड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पावरफुल एनर्जीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपका पर्सन बहुत ज्यादा घमंडी बन चुका है, मेरे पास ये स्टेबिलिटी है, मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब मतलब कि ना मोह माया छूटती हुई दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आप इस एनर्जी में बैठे हो ना, आप एक ऐसी फेमिनाइन हो जो इस इंसान के पास सब कुछ होने के बाद इस इंसान को भाव नहीं देती,
फिर भी ये इंसान आपको इतने ड्रामे दिखाता है, ये ईगो खत्म होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का, समझे? ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस में निकल कर आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अट्रैक्शन की एनर्जी क्या क्लियर कर रही है हमें यहाँ पर, क्या मतलब अट्रैक्शन क्या क्लेम कर रहा है डिवाइन? प्लीज डिवाइन गाइड मी। अट्रैक्शन यहाँ पर ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा जद्दोजहद करता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है इस पर्सन को, मतलब कि बहुत ज्यादा ये ना एडमायर करते हुए दिख रहे हैं आपको, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, अपने मिस्टेक्स पर रेग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। अब इनका मुंह नहीं है आपकी तरफ आने का, ये चीज तो मैं बहुत क्लियर टर्म्स में बोल देती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। फिर भी दे स्टिल वांट्स टू ऑफर यू, जबकि इनके पास कुछ ऐसा है नहीं आपको अब ऑफर करने के लिए, क्योंकि यू आर जस्ट आउट ऑफ देयर लीग ना। मतलब ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस में है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन भी रिसीव हो रहा है। ये इंसान चाहता है आपको कम्युनिकेट करना, मगर इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है ना आपके साथ, ये कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा है आपको खुद खुल के, या फिर आपको ना, मतलब कि ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को दिखाने से भागता रहा है ये पर्सन। तो अब इस पर्सन को पता चल गया है कि क्या रायता फैला है, ठीक है ना? एक बहुत मेजर, मतलब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छे टर्म्स में यहाँ पर एक मेजर माइंड क्लैरिटी आपके लाइक पर्सन के माइंड में आती हुई दिख रही है, विच इज सो गुड, सो ट्रू। ठीक है, सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, या ऐसी रीडिंग्स अगर आपको देखना, मतलब सुनना अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? और उसी के साथ-साथ अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो पर्सनल लाइक रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप का जो नंबर है लाइक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो आपको गिवन है। आप कहीं पर भी डीएम करके अपने पर्सनल स्लॉट्स बुक करवा सकते हो। ठीक है? तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।